तो हेलो एंड वेलकम डियर आईएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको अपने न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प करेंगे। जब आप बुक से न्यूमेरिकल लगाएंगे तो जो सभी फॉर्मूले आपको हेल्प करने वाले हैं, तो वो सारे फॉर्मूले आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। जिन लोगों ने एक बार पढ़ लिया है उनका रिवीजन हो जाएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, आई होप सो कि आपको अपने स्क्रीन पे फॉर्मूले दिख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यस गाइस, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, हमारा पहला फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट वेट बाय वेट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि कुछ आपके ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको 11th के भी पढ़ के आने हैं। तो पहले हम लोग 11th के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिनका यूज यहाँ पर 12th में होने वाला है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट W/W। तो उसका फॉर्मूला होता है जिसका आप मास परसेंटेज निकाल रहे हैं उसको आप न्यूमरेटर में रखिए अपॉन टोटल मास इंटू 100। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बहुत ईजी है, मास परसेंटेज निकालना है तो जिस कंपोनेंट को आपको मास निकालना है उसको आप न्यूमरेटर में रखिए और जो टोटल मास है उस कंपोनेंट का उसको आप डिनोमिनेटर में रखिए और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप सो कि आपको पहला याद हो गया होगा। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज V/V। इसमें क्या होता है, आपको जिस कंपोनेंट का वॉल्यूम निकालना है उसको आपको न्यूमरेटर में रखना है और जिस टोटल वॉल्यूम जो है उस सॉल्यूशन का वो आपको डिनोमिनेटर में रखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज निकालने के लिए। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, दोनों बहुत ही ईजी हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा बार मैक्सिमम हर क्वेश्चन में यूज होगा फॉर्मूला, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट काई, जिसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं या फिर आप एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। मतलब कि मोल्स के कितने मोल्स के कंपोनेंट है और टोटल मोल कितने हैं। जैसे मान लीजिए दो सॉल्यूशन है आपके पास, सॉल्यूशन है मतलब ए है और बी है, तो आपको अगर ए का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, या फिर अगर बी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला फॉर्मूला आते हैं हमारे पास पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसी तरह होता है पार्ट्स पर बिलियन। तो होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है, जितने पार्ट आपको निकालने हैं उस कंपोनेंट के उसको आपको न्यूमरेटर में रखना है और टोटल पार्ट, ये जैसे आपने अभी ऊपर देखा ना जो मास परसेंटेज है सेम है, बस यहाँ पर वो मास परसेंटेज निकालना था तो उसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर हम लोग पार्ट पर मिलियन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग 10⁶ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे पास तीन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनको आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में लगाना होगा। पहला है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। सबसे पहले हम लोग उसी को याद कर लेते हैं। तो मोलैरिटी, यहाँ पर आप लोग एक हिंट ले सकते हैं, जो मोलैरिटी का आर है वो आप समझ लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स के आर से। जो मोलैरिटी का आर है वो लीटर के आर में है। क्या है, लीटर के आर में है। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी आर लीटर्स आर। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, न्यूमरेटर में रखेंगे आप, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलैरिटी का और लीटर्स का आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप इसको किलोग्राम नहीं केजी याद करिए ताकि क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है। तो मोलैलिटी में क्या होगा, केजी। मोलैलिटी में क्या होगा, डिनोमिनेटर में केजी, और मोलैरिटी में क्या होगा, लीटर। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। होप सो कि आपको याद हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं अगला फॉर्मूला नॉर्मैलिटी का। नॉर्मैलिटी का होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नॉर्मैलिटी का होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आया है। पी नॉट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये किसके बराबर होता है, Chi2 के बराबर होता है। अगला आता है आपका एलिमिनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट।
तो डेल्टा टी मतलब जो चेंज है मतलब जो एलिवेशन जो इंक्रीमेंट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, और टीबी है जो उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर है, और जो टीबी नॉट है वो है वो वोलाटाइल सॉल्यूशन का मतलब टेम्परेचर। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। W2 क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट, और W1 क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और M2 क्या होता है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आपके पास 10th वाला भी आता है, डेल्टा टी बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ, बस वहां पर टीबी माइनस टीबी नॉट था, यहाँ पर टी एफ नॉट माइनस टी एफ है, और इसका भी सेम फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, या बोल देते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई। पाई बराबर होता है सी आर टी, सी होता है एन बाई वी, आप लोग को पता है कंसंट्रेशन क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और ये इस तरह आप लिख सकते हैं। तो पाई इक्वल टू सी आर टी या फिर एन बाई वी आर टी, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं M2 बराबर W2 अपॉन आर टी अपॉन पाई वी। ये उसी फॉर्मूले से डराइव हुआ है। जब आप लोग वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको एक दो तीन जब आप फॉर्मूले रखेंगे, जैसे पाई इक्वल टू सी आर टी होता है तो सी को हम लोग एन बाई वी रख सकते हैं, मोल्स का फॉर्मूला आप रखिए। इस तरह जब आप लोग फॉर्मूला रखते जाएंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा M2 बराबर W2 RT अपॉन पाई वी। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको हर मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको एंड में आपको लगाना होता है। वहाँ पर आपसे पूछेगा कि मॉलिक्यूल एसोसिएशन में जाएगा, डिसोसिएशन में जाएगा, तो वो आपको बताने के लिए आपको आई वेंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसके तीन फॉर्मूले हैं, नॉर्मल मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और आई का फॉर्मूला होता है जो नॉर्मल मोलर मास होगा अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। दूसरा होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपके पास जो हमने वेंट ऑफ फैक्टर लगाया है, उसी वेंट ऑफ फैक्टर की बेसिस पर चार नए और फॉर्मूले आते हैं। P01 माइनस P1 अपॉन P1 नॉट बराबर I N2 अपॉन N1, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, आप लोग देख सकते हैं। डेल्टा TB बराबर I इंटू सेम फॉर्मूला TB वाला रख दो, डेल्टा TF बराबर I इंटू सेम फॉर्मूला, यहाँ पर डेल्टा TF सेम फॉर्मूला TF वाला रख दो। उसके बाद पाई इक्वल्स होता है I इंटू N2 RT बाई V, मैंने आपको बता चुका है। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर आखिरी में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग इसको समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ for a solution of a volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। वो किसके जो मतलब जो volatile liquid का partial vapor pressure होता है सभी कंपोनेंट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। तो ये क्या है हमारा राउल्स लॉ है, राउल्स लॉ है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज राउल्स लॉ, तो आप ये बोल देना कि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सिंपल सी बात है। इसमें आप यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख पा रहा होगा, P1 बराबर P01 का I1 और P2 बराबर P02 का I2, सिंपल सा है। और यहाँ पर आप लोग उसको P टोटल का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं वैल्यू अदल बदल के। तो होप सो कि आपको ये फॉर्मूला बढ़िया लगा होगा और आपको याद भी हो गया होगा मैक्सिमम। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूले में, तब तक के लिए ओके बाय।